कोरोना पूरे विश्व में 2,60,000 लोगों को मार चुका है। 37.5 लाख से ज्यादा लोग संक्रमित हैं। अब 4 महीने हो चुके हैं, लेकिन इस वायरस की मिस्ट्री नहीं सुलझ रही है। चीन के वुहान से कोरोना फैला। अमेरिका कॉन्स्पिरेसी का आरोप लगा रहा है, लेकिन WHO चीन के बचाव में है। और आज कोरोना वायरस पर WHO ने बड़ी बात भी कही है। सवाल यह है कि क्या चीन पूरा सच छिपा रहा है? कोरोना के बायोलॉजिकल वेपन की थ्योरी में कितनी सच्चाई है, इस रिपोर्ट के जरिए समझिए। ये सीन भले ही चीन के चाल, चरित्र और चेहरे का फिल्मी रूपांतरण है, लेकिन आज के हालात से कितना मेल खाता। कोरोना वायरस को लेकर सवाल उठ रहे हैं कि क्या कोरोना वायरस एक बायोलॉजिकल वेपन है? कोरोना का किलर वायरस चीन की साजिश तो नहीं है? क्या यह वायरस की बदौलत वर्चस्व बढ़ाने की चाइनीज कॉन्स्पिरेसी है? आगे बढ़ें उससे पहले चीन से आई इन तस्वीरों को देख लीजिए। ये चीन के उसी वुहान की तस्वीरें हैं जो कोरोना का एपिसेंटर था, जहां से कोरोना वायरस की शुरुआत हुई। दुनिया की आधी से ज्यादा आबादी लॉकडाउन में है। वहीं कोरोना के एपिसेंटर में स्कूल खुल गए हैं, बच्चे पढ़ रहे हैं, बड़े पढ़ रहे हैं, मॉल में लोगों की भीड़ है, सड़कों पर कारों का काफिला है, खेल हो रहा है, रेस्टोरेंट खुले हुए हैं। वहीं दूसरी तरफ इसी वुहान से निकलकर कोरोना वायरस ने पूरी दुनिया में 2.5 लाख से भी ज्यादा लोगों का दम घोट दिया। दबे पांव दुनिया के 200 देशों में फैलकर लोगों को घरों में बंद रहने को मजबूर कर दिया। पूरी दुनिया पिछले 5 महीने से चीन को टेढ़ी नजर से देख रही है। सब यही पूछ रहे हैं कि चीन में कोरोना कैसे फैला, कोरोना को किसने फैलाया? क्या यह चीन की एक साजिश थी या फिर चीन की गलती? क्या चीन ने कॉन्स्पिरेसी के तहत दुनिया को कोरोना का वायरस गिफ्ट किया है? इस बात की शुरुआत से आशंका जताई गई कि कोरोना वायरस एक बायोलॉजिकल वेपन है, यानी जैविक हथियार, लेकिन इसके कोई पुख्ता सबूत नहीं मिले। ऐसे में चीन आखिर इस वायरस को लेकर क्या छुपाना चाहता था, ये आज भी रहस्य बना हुआ है। अमेरिका का रुख इसे लेकर बहुत कड़ा है। कोरोना को लेकर चीन और अमेरिका में तकरार बढ़ती चली जा रही है। अमेरिका की तरफ से लगातार ये कहा जा रहा है कि दुनिया में कोरोना वायरस चीन की लैब में पैदा हुआ और उसकी गलतियों से ये पूरी दुनिया में फैला। China has a history of infecting the world. दुनिया को वायरस के संक्रमित करने का चीन का इतिहास पुराना रहा है। हमें यह भी पता है कि वो लैब चलाने में तय मानकों का पालन नहीं करते, और ये पहली बार नहीं है जब उनकी लैब से हुई लापरवाही की वजह से पूरी दुनिया संकट में है। इस बार ये कैसे हुआ, इसे पता करने में हमारी खुफिया एजेंसियां जुटी हुई हैं। वो जब तक अपना काम कर रही हैं, तब तक मैं आपसे कह सकता हूं कि हमारे पास इस बात के शुरुआती सबूत हैं जिससे पता चलता है ये वायरस वुहान की लैब में फैला है। Came from that laboratory in Wuhan. चीन का वायरस वाला ब्लंडर पूरी दुनिया के लिए डिजास्टर बन गया, यानी चीन से निकले वायरस ने पूरी दुनिया को बर्बाद कर दिया। चीन की गलती की कीमत पूरी दुनिया चुका रही है, सिर्फ जान से नहीं बल्कि जहान से भी। कैसे? इस ग्राफिक्स के जरिए समझिए। कोरोना वायरस से तबाही 2 हिस्सों में हुई। दुनिया को बड़े पैमाने पर जानी नुकसान हुआ। वायरस ने 2.5 लाख से ज्यादा लोगों की जान ले ली, 37 लाख से ज्यादा लोगों को बीमार कर दिया। वहीं इससे हुए इकोनॉमिक लॉस ने करोड़ों लोगों की जिंदगी मुश्किल कर दी है। आधी दुनिया लॉकडाउन है, अरबों लोगों के सामने खाने का संकट है, नौकरी जा रही है, तेल उद्योग तबाह हो चुका है, एयरलाइन इंडस्ट्री खत्म हो चुकी है, कई कंपनियां बिकने की कगार पर है, पर्यटन उद्योग अगले 2 सालों तक इस महामारी की वजह से उबर नहीं पाएगा। 1930 के बाद दुनिया सबसे बड़ी मंदी की चपेट में है। 2022 से पहले इस मंदी से निकलने की उम्मीद नहीं है। आज चीन की लापरवाही और साजिश दोनों को समझने का वक्त है, और इसकी परत दर परत खोलकर हम आपको समझाएंगे कि कोरोना का असली विलेन चीन क्यों कहा जा रहा है। अमेरिका की तरफ से अभी तक कोई ठोस सबूत नहीं रखा गया, या वो थ्योरी नहीं बताई गई जिसमें ये पता चले कि कोरोना वायरस कैसे पैदा हुआ, ये कैसे फैला, और अगर ये जैविक हथियार का हिस्सा है तो कैसे। ये पता लगाने के लिए अमेरिका ने अपनी खुफिया एजेंसियों को लगा रखा है, लेकिन उससे पहले ही वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का ये बयान गौर करने लायक है।
We focus on the evidence we have. हमारे पास जो सबूत हैं उसी के आधार पर बात कर रहे हैं और जो हमारे पास अभी तक एविडेंस आए हैं जेनेटिक सीक्वेंस से, उसके आधार पर हम ये मानते हैं कि ये प्राकृतिक नहीं है। The virus itself is of natural origin. विश्व स्वास्थ्य संगठन की तरफ से ये कोई पहला बयान नहीं है जिसमें कोरोना वायरस को कुदरती कहा गया है, लेकिन अमेरिका इसे मानने को तैयार नहीं, बल्कि खुद राष्ट्रपति ट्रंप ने कोरोना वायरस के लिए चीनी वायरस और वुहान वायरस जैसे शब्दों का इस्तेमाल किया। चीन से आई ये सबसे ताजा तस्वीर है। लोग कोरोना से ठीक हो चुके हैं, अस्पताल से उन्हें छुट्टी मिलने लगी है, लेकिन बाकी दुनिया की सांसें कोरोना वायरस से फूली हुई हैं। हर रोज 4 से 5 हजार लोगों की जान जा रही है। अब इन तस्वीरों को देखिए। चीन में इन दिनों नाच गाना चल रहा है। दिन के उजाले में संगीतमय धुनें बजाई जा रही हैं। अब चीन की रातें भी रंगीन होने लगी हैं। नाव चलने लगी है, रेस्तरां खुल गए हैं, लाइट शोज हो रहे हैं और इन सब की हाई डेफिनेशन वीडियो रिकॉर्ड की जा रही है। कोरोना का सच छिपाना या कहें उसे दबाने के लिए चीन की सरकारी मशीनरी सुपर एक्टिव है। कोरोना के सामने घुटने के बल बैठने पर मजबूर अमेरिका में इस बात की मांग उठ चुकी है कि चीन से $3 ट्रिलियन यानी भारत की अर्थव्यवस्था से भी बड़ी रकम मुआवजे के तौर पर चीन से ली जाए। चीन कई दलीलें दे रहा है, लेकिन वो शक के घेरे में बना हुआ है। दुनिया के अस्पतालों में जब मरीज भरे पड़े थे, चीन में प्रोडक्शन लाइन शुरू हो चुकी थी। जब दुनिया के कई बड़े नेता कोरोना पॉजिटिव हो चुके थे, शी जिनपिंग वुहान का दौरा करके कोरोना पर जीत का दावा कर रहे थे। यानी कोरोना की सजा जो आज पूरी दुनिया भुगत रही है, उसकी सबसे बड़ी वजह चीन है। यानी करे चीन और भरे दुनिया। चीन अपना कोरोना मीटर 82,000 केस के आसपास होने के बाद रोक चुका है। दुनिया में केस 45 गुना से भी ज्यादा हो चुके हैं। चीन ने अपने यहां मौत पर 4,633 के आसपास ब्रेक लगा दी। दुनिया में करीब 56 गुना ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। चीन पर यह आरोप लगाए गए हैं कि ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि उसने कोरोना वायरस पर रिसर्च को लेकर जानकारी ठीक से साझा नहीं की। यह अब छिपा नहीं है कि चीन में कोरोना वायरस दिसंबर में आ गया था, लेकिन इसके बारे में चीन ने विश्व स्वास्थ्य संगठन को जनवरी में बताया। चीन ने शुरुआती सैंपल दुनिया से साझा नहीं किए ताकि इस वायरस का पहला ब्रीडिंग पॉइंट पता न चले। कोरोना पर जब दुनिया कंफ्यूज थी, चीन वुहान को लॉकडाउन कर चुका था। जब दुनिया में कोरोना के केस लाखों में पहुंच रहे थे, चीन लॉकडाउन खोलकर दुनिया को कोरोना से बचने का सामान बेचने को तैयार था। जब दुनिया के अलग अलग देश कोरोना से कराह रहे थे, उस वक्त चीन दुनिया में मास्क, पीपीई और वेंटिलेटर जैसे सामान की सप्लाई शुरू कर चुका था। दुनिया चीन की तरफ आशा भरी नजरों से देख रही थी और वो अलग अलग देशों में मास्क, पीपीई और वेंटिलेटर की सप्लाई में लगा था। लेकिन मानवता की इस कसौटी पर भी चीन खरा नहीं उतरा। चीन के मेडिकल इक्विपमेंट अच्छा रिजल्ट नहीं दे रहे थे। नतीजा ये हुआ कि पहले ब्रिटेन ने चीन से धोखा खाया, फिर फ्रांस और इटली को चाइनीज सामान इस्तेमाल करने की कीमत लोगों की जान से चुकानी पड़ी। नौबत यहां तक आई कि नीदरलैंड्स, स्पेन समेत यूरोप के कई देशों ने चाइनीज किट रिजेक्ट कर दी। चेक गणराज्य ने चीन से 3 लाख किट खरीदी और चौंकाने वाली बात यह रही कि सिर्फ 60,000 किट ही सही निकले, बाकी सभी फर्जी किट थी। साफ है कोरोना वायरस पर चीन बार बार ब्लंडर कर रहा है और इसकी वजह से कोरोना के खिलाफ दुनिया की फाइट कमजोर पड़ती जा रही है। कोरोना वायरस के खिलाफ भारत की फ्रंट मेडिकल बॉडी आईसीएमआर को भी अलर्ट जारी कर चीन की 2 कंपनियों की टेस्टिंग किट इस्तेमाल न करने की सलाह देनी पड़ी। जाहिर है ये चीन का एक और कोरोना फ्रॉड है, यानी चीन ने कोरोना पर दुनिया का भरोसा तोड़ा है। आम लोगों की जिंदगी में यह वायरस कितनी बड़ी तबाही लेकर आया है, इसे दुनिया की अर्थव्यवस्था के आउटलुक से समझा जा सकता है। आईएमएफ यानी अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने कुछ देशों की अर्थव्यवस्था के बारे में अनुमान लगाया है। आईएमएफ के मुताबिक अमेरिकी इकॉनमी को इस साल 5.9% का नुकसान उठाना पड़ सकता है। अमेरिका में बेरोजगारी दर 10% से ज्यादा बढ़ सकती है। साल 1991 के बाद ऑस्ट्रेलिया को पहली बार मंदी का सामना करना पड़ सकता है।
इस साल दुनिया की अर्थव्यवस्था को 3% का नुकसान हो सकता है और अगर अगले साल यानी 2021 में कोरोना संकट वापस लौटा तो दुनिया की जीडीपी को और 8% का नुकसान उठाना पड़ सकता है। लेकिन चीन की कोशिश उत्पादन के मामले में दुनिया का पावर हाउस बने रहने की है। चीन ने वुहान से पूरी दुनिया में फैली कोरोना महामारी को अपने घर में कंट्रोल किया या फिर मैनेज किया, इस पर आज भी संशय बरकरार है। कहा जा रहा है कि चीन ने पहले कोरोना संक्रमण को छिपाया, फिर मौत के आंकड़ों को भी छिपा रहा है। चीन की कोरोना क्रोनोलॉजी का सच अब बाहर आने लगा है। आप वुहान के कुछ लोगों से सुनिए चीन का सच क्या है। चीन में मौत के जो आंकड़े बताए गए हैं, असलियत में उससे 10 गुना ज्यादा मौत हुई है। अगर वुहान की बात करें तो यहाँ कम से कम 20,000 लोगों की कोरोना से जान गई है। वुहान में 2,000 लोगों की मौत होना नामुमकिन है। वाकई यहाँ बहुत ज्यादा मौत हुई है। यहाँ की सरकार अब लोगों की यादें मिटाने का काम कर रही है। सरकार सोच रही है कि कुछ महीनों में लोग सब कुछ भूल जाएंगे और अपनी जिंदगी में आगे बढ़ जाएंगे। इन लोगों ने वुहान की वो तस्वीरें देखी हैं जो दुनिया से छुपाई गई, जिन्हें चीन के बाहर जाने ही नहीं दिया गया। चीन में कोरोना को सेंसर करने के साथ मीडिया ही नहीं बल्कि मेडिकल रिपोर्ट्स को भी पूरी तरह सेंसर कर दिया गया। बताया जा रहा है कि सिर्फ वुहान में ही करीब 20,000 लोगों की कोरोना से मौत हुई है और चीन ने इन मौतों को कवर अप कर लिया, यानी दुनिया से छिपा लिया। चीन के कई झूठ हैं और अब धीरे धीरे वहां से लीक हो रहे हैं। चीन ने दुनिया को दिखाया कि कैसे वो 10 दिन में अस्पताल बना सकता है, लेकिन चीन ने जो दुनिया से छुपाया वो हम दिखाएंगे। चीन में हालात इतने बुरे थे कि 20 परिवारों में से 3-4 फैमिलीज को ही दवा मिल पा रही थी। किसको दवा दी जाए और किसको तड़पने दें, ये फैसला करने वाली मेडिकल टीम आज भी पछता रही है। अस्पताल में उस वक्त 20 से 30 परिवार थे। उन्हें दवाई की बहुत सख्त जरूरत थी, लेकिन मैं उनमें 4 परिवारों को ही दवाई दे सकता था। मुझे चुनना पड़ा किसको सबसे ज्यादा जरूरत है। इसका अफसोस मुझे लंबे वक्त तक रहेगा। चीन में बोलने की आजादी नहीं है, सच दिखाने की आजादी नहीं है। मीडिया, सोशल मीडिया, इंटरनेट सब कुछ वहां की सरकार के कंट्रोल में है। ऐसे में चीन का सच बड़ी मुश्किल से बाहर आ पाता है। लेकिन ये सच वो नहीं छिपा पाया कि चीन में कोरोना वुहान से निकलकर दूसरे शहरों में पहुंच गया है और फिर चीन के तमाम शहरों से दबे पांव पूरी दुनिया में। चीन के बाद फिर से भारत की बात करेंगे और भारत